इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सादत खातून जैसे ही बाला खातून पर वार करने की कोशिश करती हैं तो बाला खातून उसे पकड़ लेती हैं और पलटकर ज़ोरदार झापड़ मारती हैं, जिसके बाद सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। ये देखकर गोंजा खातून कहती हैं, रुक जाएं, बहुत हो गया, मेरे बाबा मर रहे हैं, अलाउद्दीन कुछ करो। जिसके बाद अलाउद्दीन कोई दवाई तैयार करने के लिए बैठ जाता है और गोंजा याकूब के पास आ जाती है और कहती है, होश में आ जाएं बाबा, होश में आ जाएं। जिसके बाद अलाउद्दीन कोई दवाई तैयार कर लेता है और वो याकूब को सुंघाते हुए कहता है, होश में आ जाएं, चलें होश में आ जाएं याकूब साहब। दूसरी जानब वो सिपाही उस्मान साहब वालों पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। इसी दौरान बाइंदर और बोरान भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर तीरों की बरसात करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो उन सब का खात्मा कर देते हैं। बाइंदर कहता है, जनाब, हमने उस जासूस खातून के निशानात खो दिए, जब तलवारों की आवाज़ सुनी तो यहाँ पर आ गए। उस्मान साहब कहते हैं, ये हमलावर जिन्होंने काई के लिबास पहने हुए थे ये मंगोल थे। बाइंदर कहता है, इसकी क्या वजह है जनाब, इन्होंने ऐसा क्यों किया? उस्मान साहब कहते हैं, यानी शहर में जिन्होंने याकूब साहब पर हमला किया उन्होंने भी सिपाही के लिबास पहने हुए थे। ऐसा लगता है कि वो काई को दरमियान के साथ लड़वाना चाहते हैं। यहाँ सब लोग याकूब के पास मौजूद थे। अलाउद्दीन याकूब के दिल की धड़कन को चेक करने लगता है। महमूद कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा अलाउद्दीन। इसी दौरान मलून खातून भी वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं, मेरे महल में तुम किसे मारने की धमकी दे रहे हो महमद, इसे जिंदान में ले जाओ सिपाहियों। ये सुनकर महमद कहता है, नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। गोंजा खातून चिल्लाते हुए कहती हैं, कुछ करो, कुछ करो। अलाउद्दीन कहता है, मुझे इनकी धड़कन सुनाई नहीं दे रही, सब खामोश हो जाएं। जिसके बाद वो कहता है, इसकी जुबान इसकी सांस को रोक रही है। ये कहकर वो उसकी जुबान के साथ कुछ करने लगता है। जिसके बाद वो याकूब के सीने पर जोर जोर से मारने लग जाता है। यहाँ बुरान कह रहा था, गोकलू खान तो मर गया है, तो इन सब के पीछे कौन है जनाब? एल्जिम खातून कहती हैं, ताजुद्दीन नौयान। बाइंदर कहता है, ये खातून कौन है जनाब? बुरहान कहता है, ये कोई अजनबी नहीं है बाइंदर साहब। इल्जुम खातून कहती हैं, ताजुद्दीन नौयान काइयों पर हमला करने से पहले अपने आदमियों को भेजकर उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। बुरहान कहता है, तुम ये बात कैसे जानती हो खातून? इल्जुम खातून कहती हैं, जब मैं फ़रार हो रही थी तो मैंने ये बात सुन ली। यही वजह है कि उन सब ने सिपाहियों के लिबास पहने हुए थे। मैं फ़रार हो रही थी तो मैंने भी यही लिबास पहन लिया। उस्मान साहब कहते हैं, अब सब बात मुझे समझ में आ रही है। इल्जिम खातून कहती हैं, उस्मान साहब, मेरे वालिद और शहीद भाई की बीवी को उन जालिमों से बचा लें। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, उरान, तुम इल्जिम खातून के साथ जाओगे, आकबाशी गुंदूज साहब और उनकी बहू को बचाओगे। ये सुनकर उरहान कहता है, जैसा आपका हुक्म जनाब। उस्मान साहब कहते हैं, कोहनूर, बोरान, तुरहान, तुम लोग मेरे साथ आओगे और बाकी सिपाही उरहान के साथ जाएंगे। हम येनी शहर जाएंगे। अगर याकूब साहब मर गए तो बहुत बड़ा फसाद होगा, जिसके बाद हम उसे रोक नहीं पाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी जानब अलाउद्दीन मुसलसल याकूब के सीने पर मार रहा था। ये देखकर महमद खुद को सिपाहियों से आज़ाद करवा लेता है और अपना खंजर निकालकर अलाउद्दीन की गर्दन पर रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा अलाउद्दीन, अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी दौरान याकूब खांसने लग जाता है। ये देखकर सादत खातून कहती हैं, तुम्हारे बाबा जिंदा हैं, तुम्हारे बाबा जिंदा हैं महमद। ये सुनकर महमद अलाउद्दीन को छोड़ देता है और अलाउद्दीन याकूब के पास आकर उसे चेक करने लगता है। अलाउद्दीन कहता है, इसकी सांसें धीमे से चल रही हैं। जिसके बाद वो कोई दवाई उठा लेता है और वो याकूब को पिलाने लग जाता है। सादत खातून कहती हैं, कुछ बताएं अलाउद्दीन साहब, क्या ये जिंदा हैं? अलाउद्दीन कहता है, फिलहाल तो ये जिंदा हैं, लेकिन मोहतात रहिए। मलून खातून कहती हैं, अब कमरा खाली करें, जैसा कि आपने देखा कि अलाउद्दीन ने याकूब साहब की जान बचा ली। सादत खातून, महमद साहब, अब आप लोग पुरसुकून हो जाएं। यहाँ गाजी उल गिन खातून के साथ एक जगह मौजूद था और कह रहा था, यहाँ पर तो कोई फर्ज नहीं है, आप लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं यहाँ पर हूँ, अगर शहजादे अलाउद्दीन ने गोंजा को हासिल कर लिया तो क्या होगा? मैं गोंजा खातून के पीछे जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो उलगिन खातून पीछे से एक चम्मच उसे मारती हैं और उसे पकड़ते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें कभी नहीं मारा, लेकिन अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारे टांगों को बांध कर तुम्हें उल्टा लटका दूंगी। ये कहकर वो उसे वहाँ पर बिठा देती हैं। इसी दौरान जरकुताई भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर उलगिन खातून कहती हैं, क्या तुम ठीक हो जरकुताई? क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? जरकुताई कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी खातून। गाजी कहता है, ये आपके साथ किसने किया है बाबा? जरकुताई कहता है, कौन मुझे तकलीफ दे सकता है मेरे शेर बेटे। ये कहकर वो उसे उठा लेता है। गाजी कहता है, मुझे बताएं कि ये आपके साथ किसने किया है, मैं उन सब से हिसाब लूँगा बाबा। कोई भी मेरे बाबा को तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। जरकुताई कहता है, तुम्हारे बाबा खुद को मज़ीद तकलीफ देना चाहते हैं ताकि वो तुम्हारे सामने बगैर किसी शर्म के आ सकें। मेरे बेटे गाजी, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे लिए एक फ़र्ज़ है,
तो अब फ़र्ज़ का वक्त आ चुका है, मैं जाने वाला हूँ। ये सुनते ही गाजी उसे गले से लगा लेता है और कहता है, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जरकुता उसे समझाते हुए कहता है, गाजी मेरे बेटे, वतन के लिए, फ़र्ज़ के लिए हम दोनों को जुदा होना पड़ेगा। हमारा मिशन बहुत खुफिया होगा, किसी को भी इसके बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुम पर ही भरोसा किया जा सकता है, इसीलिए तुम्हें ये फ़र्ज़ मिल रहा है। अपना सर मत झुकाओ, ये फ़र्ज़ बहुत अहम है। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है, इस मामले के बारे में मैं, तुम्हारी वालदा और सिर्फ उस्मान साहब ही जानते हैं। गाजी कहता है, क्या ये फ़र्ज़ हमें उस्मान साहब ने दिया है? ये फ़र्ज़ बहुत मुश्किल है, लेकिन वतन के लिए मैं ये करूँगा। उलगिन खातून कहती हैं, जरकुता तुम हमेशा हमसे दूर रहे। जरकुता कहता है, और पीछे तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये फ़र्ज़ मुकम्मल हो जाए तो फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। मैं तुम दोनों से ये वादा करता हूँ। ये कहकर वो उन्हें गले से लगा लेता है। यहाँ उस्मान साहब याकूब को देखने के लिए आते हैं तो महमद उस्मान साहब की तरफ बढ़ते हुए कहता है, कहाँ है वो जासूस जिसने बाबा पर हमला किया? ये देखते ही बुरान उसे रोक लेता है और कहता है, दस्तूर महमद साहब, दस्तूर। याकूब कहता है, रुक जाओ महमद, रुक जाओ। उस्मान साहब कहते हैं, अपने बाबा की बात सुनो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बच सके। हर कोई बाहर चला जाए, मैं याकूब साहब से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर याकूब कहता है, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, जिसके बाद आपके बेटे अलाउद्दीन का शुक्रिया कि जिसने मेरी जान बचाई। उस्मान साहब, मुझे बताओ कि किसने मुझे मारने की कोशिश की? उस्मान साहब कहते हैं, ताजुद्दीन नोयान। याकूब कहता है, ताजुद्दीन नोयान? वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? वो अजीम ओल जहातू का भतीजा है, वो मुझे मारना क्यों चाहेगा? उस्मान साहब कहते हैं, याकूब साहब, वो जानते हैं कि आपने अपने बच्चों को जासूस बनाकर इस्तेमाल किया। वो आपकी कमज़ोरी को जानते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर आप यहाँ पर मर जाते तो इस सब का इल्ज़ाम आपका ख़ानदान किस पर लगाता? उस वक्त हम आपस में ही लड़ पड़ते, आधे सरदार आपके साथ होते और आधे सरदार मेरे साथ होते, तुर्क के खून बहाते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने ऐसा नहीं होने दिया। याकूब कहता है, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन आपकी लालच ने हमारे मकसद को बहुत नुकसान पहुंचाया है याकूब साहब। याकूब कहता है, आप ठीक कह रहे हैं उस्मान साहब, ख़ास तौर पर जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे बच्चों और मेरी खातून ने क्या किया, मैं इसके बारे में नहीं जानता था। उस्मान साहब कहते हैं, अहम मामला ये नहीं है, आपने मुझे खुद बताया था कि जो अपने ख़ानदान पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो एक सरदार नहीं बन सकता। याकूब कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, जो मैंने बिगाड़ा है वो दुरुस्त भी मैं ही करूँगा। मुझे अपने पाँव पर खड़े होने दें, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा। जिसके बाद वो उस्मान साहब की तरफ देखते हुए कहता है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं, मुझे बताएं, क्या वक्त आने पर आप हमारी जानों की हिफाजत करेंगे? क्या ज़रूरत पड़ने पर आप अपने सिपाहियों को मौत की तरफ भेजेंगे? जब मेरी ताकत बढ़ेगी तो आप अपने लालच को काबू कर पाएंगे? चलें बताएं। ये सुनकर याकूब खामोश हो जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, मैंने भी यही अंदाज़ा लगाया था, मैंने भी यही सोचा था। आप और मैं कभी एक रास्ते पर साथ में नहीं चल सकते। ये कहकर उस्मान साहब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फिर पलट कर कहते हैं, हाँ याकूब साहब, आप ना ही मेरे साथ खड़े हों और ना ही मेरे खिलाफ खड़े हों, बस मेरे रास्ते में मत आइएगा। ये कहकर उस्मान साहब वहाँ से चले जाते हैं और याकूब दर्द की हालत में कुछ सोचने लग जाता है। दूसरी जानिब एतरानोस में ओलिविया होलोफ्रा से कह रही थी, खुद को देखो, कितनी शर्म की बात है, तुम जिस शख्स के लिए रो रही हो वो हमारा दुश्मन है, वो हमारे ख़ानदान को बर्बाद करना चाहता है। बुरहान और उसके ख़ानदान का मकसद सिर्फ हमें बर्बाद और तबाह करना है, वो सिर्फ एक झूठ है, अपनी आंखें खोलो। मैं नहीं चाहती कि दोबारा तुम्हारे होंठों पर बुरहान का नाम भी आए। तुम मेरी बात सुन रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ होलोफ्रा। ये सुनकर होलोफ्रा उठकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ओलिविया खात्मा को इशारा करती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ओलिविया एक सिपाही को अंदर बुलवा लेती है और कहती है, तकफुरों की तरफ खबर भेजो। गुगलू खान की मौत ने हमारे तमाम मंसूबे ख़राब कर दिए, अब हमें मुतहद होकर नए मंसूबे बनाने होंगे। मैं तमाम तकफुरों को यहाँ पर देखना चाहती हूँ। ये सुनकर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है।